जी, अगली श्रृंखला में हमारे पास रीजनिंग में प्रश्न है। किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है। इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है। यदि कमल का स्थान ऊपर से, आगे से या बाएं से 17वां है तथा कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो कमल के बाद कितने लड़के हैं? देखिए, ये प्रश्न दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 60 विद्यार्थी हैं। टोटल 60 है, छात्र और छात्राएं। इनमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है। 1 की 1 से 1 की 2x, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है। तो 20 और 40 का आंकड़ा हो जाएगा आपके पास। भाई 20 और 40 कितने हो गए? 60। ये 20 का दुगना 40। तो इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है, तो लड़कियां हो गई 40 और लड़के हो गए 20। यहां तक बात समझ में आई? फिर आगे कह रहा है, यदि कमल का स्थान ऊपर से, मतलब आगे से या बाएं से 17वां है कमल, इधर से कमल जी 17वें नंबर पे है। ये कमल है यहां इस स्थान पर, तथा कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। कमल के आगे 9 लड़कियां हैं। इधर कमल के आगे 9 लड़कियां हैं साहब। अब देखना, यहां 17वां है, ये खुद कमल 17वां है, आगे 9 लड़कियां हैं, तो बाकी लड़के ही तो होंगे। तो 17 और 8 सॉरी 9 और 8 17 होते हैं। तो यहां 9 तो ये लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। और कमल के सहित कितने हो गए? कमल के सहित 8 हो गए ये लड़के यहां तक। तो 9 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। 9 और 7 16 कमल 17वां स्थान है आगे से, तो 17वां ये हो गया। फिर आगे देखिए, तथा कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो कमल के बाद कितने लड़के हैं? तो कमल के बाद मतलब पीछे कितने लड़के हैं? तो ये 8वां हो गया कमल। तो विद्यार्थी पूछता है तो 60 में से घटाएं डायरेक्ट, लेकिन ये लड़के पूछ रहा है कमल के बाद में कितने लड़के हैं। तो लड़के टोटल कितने अपने पास? 20 ही तो हैं। इसमें से 7 ये रह गए, एक कमल रह गया, 8 हो गए। तो इधर कितने बचे? 20 में से 8 गए, तो 20 में से 8 गए तो कितने लड़के हैं? 12 लड़के बचे इधर। इसके दाईं ओर 12 लड़के हैं। कमल इधर से लड़कों में 13वां हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 पे आइए। एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। एक कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर है। आप एक कतार बना ले आराम से, और यहां ए बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यहां ए है और ये कौन सा है? 15वां है। इधर बायां है ना, तथा बी दाएं से 7वें स्थान पर है, तथा ये दायां है, इधर से बी कौन से स्थान पर है? बी यहां ले लिया और 7वें स्थान पर इसको ले लिया। इनके बीच 3 छात्र हैं, तो बीच में 3 हो गए साहब। ये 3 हो गए बीच में कितने हो गए? 3। तो 15 और 3 18 और 7 25 हो गए टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 25 हो गए अपने पास। हम ये कैलकुलेटर लगा सकते हैं ना, बीच के छात्र 3 स्थान अगर ऊपर होता तो बीच में 2 ही होते। ये भी ध्यान रखना है आपको। मैंने लाइव क्लास में फर्स्ट दिन ये चीजें बता दी थी आपको, छोटी छोटी बातें सारी। तो ये कह रहा है और सी ए के बाईं ओर है। अब ए यहां है और इसका बायां इधर है, तो ये बाईं ओर कौन है? यहां सी है। यहां कौन बैठा है? सी है। तो बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान है? तो इधर से सी का कौन सा स्थान है जी? बताइए आप मेरे। अगर यह स्थान इधर से 15वां है, यहां से यहां 15वां है, और इसके जस्ट बाईं ओर सी बैठा है, तो इसका 14वां स्थान हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए मेरे। सी ए के बाईं ओर है, तुरंत बाईं ओर है सी। यहां मतलब स्थान दिया नहीं, बाईं ओर ही है, तो बाईं ओर है, तो इसका 14वां स्थान हो गया इधर से। किधर से? बाएं से। तो टोटल छात्र कितने हुए? 7। तो ये 15, ये 3, ये 18 और 7 25। 25 में से आप क्या करेंगे बेटा? 25 में से आप 14 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे प्लस 1। तो 25 में से 14 गए तो 11 और 1 12, या 25 और 1 26। 26 में से 14 घटा दो, 12वां स्थान। कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है दाईं ओर से सी का दाईं ओर से 12वां स्थान है। फिर आगे की इसी श्रृंखला में चलिए नंबर 3 पर। इसमें बड़े छोटे ये प्रश्न हैं ऐसे। तो इन प्रश्नों को कैसे करते हैं आप देखिए एक बार। ये मिटा देता हूं मैं। इन प्रश्नों पे आप आए तो इन पे आते ही आपको प्राप्त क्या हो रहा है देखिए आप। तो यहां आपको मिल रहा है
बड़े छोटे, तेज दौड़ता है, ऊंचा है, छोटा है, आयु में बड़ा है। यहां देखिए आयु में सुमा ऊषा से बड़ी है, तो सुमा ऊषा से बड़ी है, तो ये सुमा है, ये बड़ी है किससे? ऊषा से। तो ये जो चिन्ह है ये बड़े की ओर इंगित करता है, जिसके दोनों मुंह है ना वो बड़े को बताता है कि सुमा ऊषा से बड़ी है। ठीक है, ऐसा कैसे लिख लो। गीता ऊषा से छोटी है, तो गीता है वो ऊषा से छोटी है, मतलब ऊषा बड़ी है किससे? गीता से। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं आराम से, भाई ऊषा से छोटी है, प्रेमा सुमा से बड़ी है, और प्रेमा सुमा से बड़ी है। ये सुमा, प्रेमा बड़ी है तो बड़े का चिन्ह लगा दिया। तो उनमें सबसे बड़ी कौन? अब इनको जोड़ लें आप, इनमें जोड़ लें। ऊषा यहाँ है, यहाँ ऊषा है, प्रेमा यहाँ है, सुमा है, तो यहाँ लिख लें आप आराम से। इसको उठा लें, किसी को भी एक को उठाएं और जोड़ते जाएं। मैंने ये लिखा है सुमा, यहाँ लिख दिया। सुमा बड़ी है ऊषा से। ठीक है जी। अब सुमा और ऊषा से कहीं रिलेशन है वो देख लो, सुमा का भी है, सुमा से बड़ी प्रेमा है, तो इधर सुमा से बड़ी कौन हो गई? प्रेमा हो गई। और इधर ऊषा है, तो ऊषा से छोटी कौन है? गीता, तो यहां गीता हो गई। तो ये हो गई सबसे बड़ी तो हो गई प्रेमा, और सबसे छोटी हो गई गीता, और सुमा और ऊषा दोनों के बीच में है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ये रैंकिंग में ही आते हैं, ये प्रश्न भी श्रेणी क्रम में ही आते हैं ऐसे प्रश्न, आप इनका ध्यान रखिए हमेशा ऐसे प्रश्नों। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। मौसम लंबा है, मौसम लंबा है पवन से, लेकिन रमन जितना लंबा नहीं। ये मौसम है, ये साहब लंबे हैं किससे? पवन से। ये मौसम लंबा है पवन से, लेकिन रमन जितना लंबा नहीं। इसका मतलब क्या है? रमन लंबा ज्यादा है इससे, रमन इससे ज्यादा लंबा है। क्या कह रहा है प्रश्न? मौसम लंबा है पवन से, मौसम लंबा है पवन से या बड़ा है, हमने लिख दिया, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना रमन है, मतलब रमन इससे ज्यादा बड़ा है। यहां रमन हो जाएगा। ये मौसम बड़ा तो है पवन से, लेकिन जितना रमन बड़ा है ना या लंबा है उतना नहीं है, रमन जितना लंबा नहीं। विनोद लंबा है दिलीप से, लेकिन पवन जितना लंबा नहीं। अब देखो इसको अलग ले लो। विनोद लंबा है दिलीप से, विनोद लंबा है किससे? विनोद लंबा है किससे? दिलीप से। विनोद क्या है? लंबा है किससे? दिलीप से। विनोद लंबा है दिलीप से, लेकिन पवन जितना लंबा नहीं। ये विनोद लंबा तो है दिलीप से, लेकिन पवन जितना नहीं। इसका मतलब पवन इससे ज्यादा लंबा है इससे, तो पवन विनोद से भी लंबा हो गया, तो ये पवन हो गया। ये ऐसी श्रृंखला जुड़ जाएगी। ये लो साहब आपके सामने, इसको यहां रख लो पवन को, और पवन को एक मानते हुए यहां आगे बढ़ जाओ। अब इनमें सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा हो गया रमन, और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हो गया दिलीप। दोनों के बीच, पांचों के बीच में कौन है? पवन। कौन हो गया? पवन। ये ऐसा कैसा जुड़ जाता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विकास हरीश से लंबा है। ये विकास किससे लंबा है? हरीश से। ये हरीश हो गया, विकास हरीश से लंबा है, विकास हरीश से लंबा है। हरीश आनंद से लंबा है, और ये हरीश किससे? आनंद से, तो आनंद यहां लिख दो, आनंद से लंबा है। आलोक अशोक से लंबा है, अब अशोक यहां है नहीं। अशोक हरीश से लंबा है। अब देखिए यहां इसको लिखिए हरीश, यहां अलग बनाना पड़ेगा आपको। हरीश अशोक हरीश से लंबा है, तो अशोक हरीश से लंबा है। ये कौन हो गया? अशोक। फिर यहां देखिए अशोक, आलोक अशोक से लंबा है। आलोक है वो किससे लंबा है? अशोक से लंबा है, तो ये कौन हो गया? आलोक। अब आप इसमें जोड़िए, देखिए जुड़ता है क्या आपके पास। ये आप इसमें देखिए जुड़ता है क्या? विकास, हरीश और आनंद। अब हरीश यहां आ तो गया, ये हरीश यहां है तो सही अपने पास, लेकिन हरीश से लंबा कौन है? अशोक, और अशोक से लंबा कौन है? आलोक। अब यहां आप ये कह रहा है कि इनमें सबसे लंबा कौन है, तो आप बताइए, देखिए सोचिए। आप ये कहोगे कि सर आलोक है, लेकिन नहीं,
आप नहीं कह सकते। हरीश से लंबा विकास है, ये बात मानते हैं हम। हरीश से लंबा कौन है? विकास। और हरीश से लंबा अशोक भी है, और अशोक से लंबा आलोक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है इतना लंबा हो सकता है कि ये इससे कम लंबा हो। ध्यान रखना, ये इससे लंबा है अशोक, हरीश से लंबा है, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है। ये हरीश से लंबा ये भी है, हरीश से लंबा ये भी है। दोनों में, इन दोनों में वो नहीं बैठ रहा है, तारतम्य नहीं है, लय नहीं आ रही है इन दोनों प्रश्नों में। इन दोनों जो दो प्रकार की जो लिखे हैं पढ़ने बड़ा छोटा, इन दोनों में ये जुड़ नहीं रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ हरीश से लंबा अशोक भी है और आलोक भी है, और यहाँ हरीश से लंबा विकास भी है। तो यहाँ कंफर्म नहीं कर सकते, ये जो अपना समीकरण है वो सही नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, विकास ऑप्शन में आए, विकास या आलोक, या आ जाए विकास, आ जाए ऑप्शन में। पहला है विकास, दूसरा है आलोक, और तीसरा है आपके पास अशोक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, और पांचवा है तय नहीं कर सकते। चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और पांचवा है तय नहीं कर सकते। तो इनमें से ही है बेटा, तो इनमें से ही है, लेकिन कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखिए। एक तो अगर आंसर आपको ये पता है कि विकास, अशोक और आलोक में से ही होगा, विकास, आलोक और अशोक में से ही होगा, लेकिन ये तो पक्का है कि इन तीनों में से होगा, लेकिन क्या आप कंफर्म कर रहे हैं इस चीज? यहां आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तीनों में नहीं तो इन दोनों में ही होगा, विकास और आलोक से। तो यहां आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप यहां लिख सकते हैं तय नहीं कर सकते। इनमें से कोई नहीं करना है, तय नहीं कर सकते। अगर ऐसा ऑप्शन भी आता है ना, तय नहीं कर सकते, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। बैंकों में अक्सर एसएससी में आजकल ये आने लग गए, 5-5 ऑप्शन आने लग गए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर ऑप्शन आप बता रहे हैं कि 2 है सही है, इन दोनों में से कोई एक होगा, तो फिर आप अगले ऑप्शन पे देखिए, इनमें से कोई नहीं या तय नहीं कर सकते। इनमें से आपको एक लेना है, और वो लेना है तय नहीं कर सकते। धन्यवाद।